बेसिक मैथ में आज हम इंडेसेस कंसेप्ट को देखेंगे। इंडेसेस कंसेप्ट में जो हमारा टॉपिक है वह है लॉ ऑफ इंडेसेस। कई लोग इसे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, तो आप लॉ ऑफ इंडेसेस और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग। तो चलिए इसके पहले लॉ को हम देखते हैं। इंडेसेस का जो पहला लॉ है वह है मल्टीप्लाई इंडिसेस है। इंडिसेस का जो पहला लॉ है वह है मल्टीप्लाई इंडिसेस। मल्टीप्लाई इंडिसेस में क्या है, ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से देखिए, ए टू दी पावर एम और ए टू दी पावर एन में दोनों में ए और ए ये जो बेस है, ये दोनों में बेस सेम है, और पावर जो है एम और एन ये दोनों पावर अलग अलग है। जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग होगा तो आउटपुट क्या होगा, आउटपुट में सेम बेस हो जाएगा और पावर जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ए टू दी पावर एम क्रॉस ए टू दी पावर एन इक्वल टू ए टू दी पावर एम प्लस एन, ये होगा। तो ये था इंडिसेस का पहला लॉ। इंडिसेस के पहले लॉ को समझने के लिए हम इसका सवाल करते हैं। तो आपके सामने फर्स्ट लॉ का ये सवाल है, टू टू दी पावर फोर क्रॉस टू टू दी पावर वन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ जो है बेस, दोनों में बेस सेम है और पावर अलग अलग है। बेस सेम है और पावर अलग अलग है। जब बेस सेम होगा और पावर अलग अलग होगा तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस को वही रखेंगे और पावर को ऐड कर देंगे। तो पावर क्या है, फोर है एक, और दूसरा क्या है, वन है। तो इन दोनों को ऐड कर दो, तो टू टू दी पावर फोर प्लस वन कितना हो जाएगा, फाइव। तो टू टू दी पावर फाइव कितना होगा, 32। तो ये आपका होगा 32 आंसर। तो ये था आपका फर्स्ट लॉ। चलिए अब सेकेंड लॉ को देखते हैं। इंडिसेस का सेकेंड लॉ है पावर ऑफ ए नंबर नेगेटिव। देखिए, जब कभी पावर ऑफ ए नंबर नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, फ्लिप द नंबर एंड पुट वन ओवर द नंबर, ये करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ क्या है, ए टू दी पावर माइनस एम, इस नंबर का पावर नेगेटिव है। जब इस नंबर का पावर नेगेटिव होगा तो आपको क्या करना है, उस नंबर को फ्लिप कर देना है। तो ये क्या नंबर है, ए टू दी पावर माइनस एम है, इसको फ्लिप करिए तो आप ए टू दी पावर एम लिखें। यहाँ से आप नेगेटिव साइन, माइनस जो एम है उसमें से आपको नेगेटिव साइन हटा देना है, तो ए टू द पावर एम हो जाएगा, और इस नंबर के ऊपर वन पुट कर देना है। तो ये है आपका सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ को समझने के लिए हम इसका सवाल करते हैं। तो आपके सामने सवाल है, एट टू द पावर माइनस टू, एट टू द पावर माइनस टू, एट टू द पावर माइनस टू को हम कैसे लिखेंगे सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग। आपको क्या करना है, उस नंबर को फ्लिप करना है। तो उस नंबर को फ्लिप करिए, फ्लिप करते वक्त माइनस साइन को हटा देना है, तो एट टू द पावर टू हो गया, और उस नंबर के ऊपर वन पुट कर देना है। तो इस नंबर के ऊपर वन पुट कर दो, तो ये हुआ एट टू द पावर माइनस टू का। और एट टू द पावर माइनस टू को जब हम वन बाई एट टू द पावर टू लिख दिए, तब इसको सॉल्व करिए। वन बाई एट टू द पावर टू कितना होगा, 64। तो ये क्या होगा, वन बाई 64। तो ये था आपका सेकेंड लॉ का क्वेश्चन। चलिए अब इंडिसेस के थर्ड लॉ को भी देखते हैं। इंडिसेस का जो थर्ड लॉ है वह है डिवीजन ऑफ इंडिसेस। ये थर्ड लॉ को समझिए। ये थर्ड लॉ में क्या है, ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन, ए टू दी पावर एम बाई ए टू दी पावर एन। इस चीज को देखिए, इसमें क्या है, बेस आपका सेम है, दोनों का बेस ए है, और पावर डिफरेंट है। पावर इसका एम है, इसका एन है। तो जब कभी भी डिवीजन हो और बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो तो इसका आउटपुट क्या होगा, बेस सेम रह जाएगा, ए का ए रह जाएगा, और जो पावर है वो पावर माइनस हो जाएगा, पावर माइनस हो जाएगा। तो पावर अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम माइनस एन। ठीक है, तो थर्ड लॉ के क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड लॉ का क्वेश्चन आपके सामने है, एलेवन टू द पावर सिक्स बाई एलेवन टू द पावर टू। तो ये है आपके सामने थर्ड लॉ का क्वेश्चन। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपका क्या है, यहाँ 11 11 दोनों का बेस सेम है, पावर क्या है
6 और 2 पावर डिफरेंट है दोनों का, और क्या है ये डिवीज़न है। जब बेस सेम हो, पावर डिफरेंट हो और डिवीज़न हो तो क्या करेंगे, बेस को सेम रखेंगे, बेस 11 है तो 11 करेंगे और पावर को माइनस करेंगे। तो पावर क्या है 6 और एक दूसरा पावर क्या है 2, इसको माइनस कर दीजिए। तो अभी ये क्या होगा 11 और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, तो अब ये क्या होगा 11 और 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4, तो अब 4 लिखो। तो 11 टू द पावर 4 क्या हो जाएगा 14,641, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका थर्ड लॉ। चलिए इसके फोर्थ लॉ को देखते हैं। अब इंडिसेस का जो फोर्थ लॉ है वह है मल्टी पावर का लॉ। मल्टी पावर का लॉ, इसे आप ब्रैकेट विद इंडिसेस भी बोल सकते हैं। यहाँ पे क्या है a टू द पावर m, उसके पावर में n है। जब कभी भी ऐसा होगा ना a टू द पावर m और उसके पावर में भी n हो, तब आपको क्या करना है, इन दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देना है। नंबर वही रह जाएगा और बस पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके आउटपुट में क्या हो जाएगा, नंबर वही रह जाएगा और पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये है आपका फोर्थ लॉ। फोर्थ लॉ को समझने के लिए इसका हम सवाल करते हैं। तो आपके सामने सवाल क्या है, 3 टू द पावर 9, उसके पावर में हम 4 टू द पावर 3 रखते हैं। तो ये आपका है फोर्थ लॉ का क्वेश्चन, इसको सोल्व करिए। फोर्थ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, नंबर को आप सेम रखिए, बेस, और क्या करना है, पावर का मल्टीप्लाई करना है। तो पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 4/3, मल्टीप्लाई करिए 3 को 9 से 3 टाइम्स। तो ये क्या हो जाएगा अब 3 की पावर में 4 क्रॉस 3 कितना हो जाएगा 12। तो 3 टू दी पावर 12 क्या हो जाएगा 5 3 1 4 4 1, 3 टू दी पावर 12 ये होगा 5 3 1 4 4 1। तो ये था आपका फोर्थ लॉ। इंडिसेस को फिफ्थ लॉ को भी हम देखते हैं। इसका जो फिफ्थ लॉ है वह है मल्टीप्लाई टू डिफरेंट नंबर हैविंग सेम पावर। फिफ्थ लॉ क्या है, टू डिफरेंट नंबर, पहला नंबर क्या है ए, सेकेंड नंबर क्या है बी, इन दोनों नंबर का पावर सेम है। जब ये दो नंबर का पावर सेम होगा तो इसका आउटपुट क्या होगा, दोनों नंबर ए और बी, इन दोनों को पावर सेम रखिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मल्टीप्लाई। तो ये है आपका फिफ्थ लॉ। फिफ्थ लॉ को समझिए क्वेश्चन के थ्रू। आपके सामने क्वेश्चन है 2 क्रॉस 3, इसके पावर है 4, 2 क्रॉस 3 इसका पावर है 4। फिफ्थ लॉ के अकॉर्डिंग इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर 4 इंटू, डॉट साइन रख रहे हैं इंटू के लिए, 3 टू द पावर 4। अब 2 टू द पावर 4 को क्या करेंगे, 2 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 16, इंटू 3 टू द पावर 4 कितना हो जाएगा 81। तो 16 इंटू के जगह, डॉट के जगह हम क्रॉस लिखेंगे 81। तो 16 इंटू 81 कितना हो जाएगा 1296। तो ये था इंडिसेस का फिफ्थ लॉ। इंडिसेस का जो सिक्स्थ लॉ है वह है नंबर हैविंग पावर 0। जब कभी भी नंबर हैविंग पावर 0 हो, जब कभी भी किसी भी नंबर का पावर 0 हो तो उसका आउटपुट 1 हो जाता है। यहाँ पे क्या है a टू दी पावर 0, तो इसका आउटपुट कितना होगा 1। इस चीज़ को यहाँ समझते हैं, सिक्स्थ लॉ को यहाँ समझते हैं कि ये 1 कैसे हुआ। सपोज आपके सामने क्या है 2 टू दी पावर 4 बाई 2 टू दी पावर 4, ठीक है। इंडिसेस का जो डिवीज़न का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बेस को सेम रखिए, पावर को माइनस करिए, पावर को -4 तो ये क्या हो जाएगा 2, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। तो ये आपका 2 दी पावर 0 हुआ। चलिए अब 2 टू दी पावर 0 का आप क्या लिखेंगे, इंडिसेस सिक्स्थ लॉ के अकॉर्डिंग 1।
तो ये आपका 1 हो गया, तो ये आपका 1 आंसर हो गया। 1 कैसे आया, देखिए 1 कैसे आया इसको हम समझा रहे हैं। देखिए 2 टू द पावर 4 का मतलब क्या हुआ 32, और इस 2 टू द पावर 4 का मतलब कितना हुआ 32। दोनों 32 है, इसको क्रॉस करो तो 32/32 कितना हो जाएगा 1। तो 2 टू द पावर 4/2 टू द पावर 4 32/32 हो गया। 32/32 कितना हो जाएगा 1। तो ये ऐसे आपका 1 आ गया। और लॉ के अकॉर्डिंग भी ऐसे क्या होगा 2 ये हो गया और 4 - 4 0 हो जाएगा, 2 दी पावर 0 कितना हो जाएगा 1। तो ये था इंडिसेस का 6th लॉ। इंडिसेस का 7th लॉ क्या है, a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर m। यहाँ देखिए ये बेस और ये बेस जब सेम हो और इक्वल का साइन यहाँ है तो क्या हो जाता है पावर इक्वल हो जाता है, ये दोनों पावर इक्वल हो जाएगा, यानी m इक्वल टू n हो जाएगा। 7th लॉ को समझने के लिए हम एक सवाल करेंगे। आपके सामने सवाल क्या है 3 टू दी पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 टू दी पावर 3, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन क्या है 3 टू दी पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू दी पावर 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके आपको x एंड y क्या होगा ये निकालना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन को आपको सोल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन को 7th लॉ के अकॉर्डिंग, 7th लॉ में क्या है a टू दी पावर m इक्वल टू a टू दी पावर n, और इन दोनों के बीच में क्या है इक्वल का साइन है। तो क्या है बेस दोनों का सेम है, पावर अलग अलग है और इक्वल का साइन है, तो क्या करेंगे पावर इक्वल हो जाएगा। तो क्या होगा पावर इक्वल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, ये आपका थर्ड इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करिए। तो सेकेंड इक्वेशन में क्या है 3 टू द पावर x प्लस वाई इक्वल टू 3 टू द पावर 5, दोनों का बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या होगा 7th लॉ के अकॉर्डिंग पावर इक्वल हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करेंगे। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को ऐड करिए। ऐड करते वक्त क्या होगा ये माइनस वाई और प्लस वाई हट जाएगा और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/2, तो 8/2 क्रॉस करिए तो ये 8/2 क्या हो जाएगा ये 4। तो x इक्वल टू 4 हो गया, x आपका 4 निकल गया, y निकालना है तो आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए। यहीं पे आप करिए क्या x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, तो x का वैल्यू कितना जाएगा 4 माइनस वाई इक्वल टू 3। अब क्या कीजिए y को इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा और 4 यहीं रह जाएगा, और 3 को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा -3, तो y इक्वल टू 1, तो y का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपका क्या हुआ ये x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 1, ये सोल्व हो गया। तो ये था आपका इंडिसेस कॉन्सेप्ट का टॉपिक, लॉ ऑफ इंडिसेस या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।